ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में 20 नवंबर 2024 को फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन यानी फिक्की और उर्दू अकादमी दिल्ली के इश्तराक से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायरा डॉक्टर अना देहलवी के छठे शेरी मजमुए आबरूए गजल का इजरा, मुशायरे के सदर रहे उर्दू अकादमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल के हाथों अमल में आई। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली सरकर्दा शख्सियात को अमेरिका की ईगल यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर अना देहलवी, प्रोफेसर शहपर रसूल और प्रोफेसर रहमान मुसव्विर के हाथों एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। मेहमाने खुसूसी रहे हाजी मेहरबान कुरैशी, चेयरमैन मुर्गा मंडी दिल्ली। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चेयरमैन फेस ग्रुप। इस मुशायरे में डॉक्टर अयाज हाशमी परफ्यूम वालों का भी ताउन रहा। हमारे फन की बदौलत हमें तलाश करे, हमारे फ़न की बदौलत हमें तलाश करे, मज़ा तो जब है कि शोहरत हमें तलाश करे, मज़ा तो जब है कि शोहरत हमें तलाश करे। आइए दोस्तों, आसमानी अदब के एक ऐसे सितारे से मुलाकात करते हैं जिसकी मौजूदगी से हमें एक सितारा नहीं बल्कि उर्दू अदब की पूरी कहकशां का एहसास हो जाता है। वो नाम है जनाबे शाहिद अंजुम साहिब का। मुझे यकीन है उनके जमाल से, उनके अल्फाज की रोशनी से ये महफिल मुनव्वर होगी। ज़्यादा फ़न में बड़े सख्त मकाम आते हैं, मर के रह जाता है फनकार अमर होने तक। कितने गालिब थे जो पैदा हुए और मर भी गए, कदरदानों को तखल्लुस की खबर होने तक। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे शाहिद अंजुम साहिब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब, बहुत ही खूबसूरत महफिल। शुक्रगुजार हूँ बहन अना देहलवी साहिबा का कि उन्होंने इतनी खूबसूरत समाअतों से और शोरा से मिलने का मुझे मौका दिया। यहाँ सभी सामाईन में कई मोहतरम शायर तशरीफ़ रखते हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। आपके शेरी मजमे आबरूए गज़ल को लिए मुबारकबाद। दोस्तों, मैं एक सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। वासिफ़ फ़ारूकी साहब ने जहाँ जिस शिकायत को छोड़ा था, जब मैं उनकी तरफ से एक मतला पढ़ता हूँ कि जब वो मुशायरे में वाइस चेयरमैन की हैसियत से जब नहीं बुलाते हैं तो मेरे जैसा शायर क्या सोचता है, और जब बुला लेते हैं तो उसके बाद दो मिसरे में बदल कर सुनाऊँगा आपको। आपसे ज़्यादा सर माज़रत के साथ पढ़ें। अर्ज़ क्या है कि मिलती नहीं ज़माने में उनकी, मिलती नहीं खुलूस की उनके कोई मिसाल, मिलती नहीं खुलूस की उनके कोई मिसाल, उनके लिए तो राह के कांटे भी फूल हैं, उनके लिए तो राह के कांटे भी फूल हैं। ना शायरों से भी वो निभाते हैं दोस्ती, उर्दू अकादमी के जो शहपर रसूल हैं, उर्दू अकादमी के जो शहपर रसूल हैं। और दोस्तों, जब मुशायरे में के लिए दावतनामा आता है तो वही शायर क्या कहता है, मिलती नहीं खुलूस की उनके कोई मिसाल, उनके लिए तो राह के कांटे भी फूल हैं। दिल्ली में उनके जैसा नहीं दूसरा कोई, दिल्ली में उनके जैसा नहीं दूसरा कोई, शेरो अदब के आदमी शहपर रसूल है। तो शायरों का तो ये मामला है। सो से लौबान की खुशबू आती है, वाह भाई वाह। सांसों से लौबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। उर्दू से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए आप मुझे एक बार जोरदार, हालांकि वासिफ साहब ने मना किया था लेकिन आप इजाज़त दे सकते हैं। तो मैं
चंद अशार के बाद मैं चाहता हूँ एक नज़्म पढ़ूँ। तो पहले हल्की फुल्की कुछ शायरी सुन लें। अर्ज़ क्या है कि तेरे कत्थई रूप की इमली खाते हैं, तेरे कत्थई रूप की इमली खाते हैं, दीवानों के चेहरे चुगली खाते हैं। तेरे कत्थई रूप की इमली खाते हैं, दीवानों के चेहरे चुगली खाते हैं। और शेर ये पढ़ता हूँ मोइन भाई के खद्दर की पोशाकों पर मत आ जाना, खद्दर की पोशाकों पर मत आ जाना, बगले हर हालत में मछली खाते हैं। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। खद्दर की पोशाकों पर मत आ जाना, बगले हर हालत में मछली खाते हैं। और गुल्लू गुरु बैठे हों, शेर सुनिए भाई साहब। हमसे गोश्त की फरमाइश करने वाले, हमसे गोश्त की फरमाइश करने वाले अपने घर में दाल भी उबली खाते हैं। अपने घर में दाल भी उबली खाते हैं। उन लोगों ने आम के पेड़ लगाए थे, उन लोगों ने आम के पेड़ लगाए थे, वो जो आपकी झूठी गुठली खाते हैं, वो जो आपकी झूठी गुठली खाते हैं। उन लोगों ने आम के पेड़ लगाए थे, वो जो आपकी झूठी गुठली खाते हैं। मसूद भाई शेर यह है कि क्रिकेट का मैदान है ये दुनिया अंजुम, क्रिकेट का मैदान है ये दुनिया अंजुम, इसमें अच्छे अच्छे गुगली खाते हैं। एक गजल और पढ़ता हूँ मैं कि अजनबी, मैं कुछ नौजवानों की खिदमत भी कर देता हूँ कि अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, कुछ शेर पढ़ देने चाहिए, नहीं तो फिर कुछ लोग अपने नाम से पढ़ने लगते हैं। अजनबी बन के ट्रीट करते हुए, तुमको देखा है चीट करते हुए, तुमको देखा है चीट करते हुए, मेरी आंखों से खून बहने लगा। देखिए जवानों की कहानी भी है और जो भूतपूर्व जवान में उनकी भी कहानी है। मेरी आंखों से खून बहने लगा, उसका नंबर डिलीट करते हुए। मेरी आंखों से खून बहने लगा, उसका नंबर डिलीट करते हुए, मेरी आवाज बैठ जाती है, मेरी आवाज बैठ जाती है, उसकी बातें रिपीट करते हुए। अभी हल्की फुल्की सुन लो, चूंकि अगर भारी सुनाऊंगा ना तो फिर वो आप नहीं फिर कोई मुशायरे में बुलाएगा नहीं भाई। मेरी आवाज बैठ जाती है, उसकी बातें रिपीट करते हुए, मेरी आवाज बैठ जाती है। उंगलियां, सब महसूस करके देखिए आप महबूब को, उंगलियां रक्स करने लगती हैं उसके बारे में ट्वीट करते हुए। उंगलियां रक्स करने लगती हैं उसके बारे में ट्वीट करते हुए। मेरी मिट्टी ने मुझको देखा है, इस शेर में शामिल हो जाइए। मेरी मिट्टी ने मुझको देखा है, जिस्म जहां कंक्रीट करते हुए। मेरी बहुत शुक्रिया दोस्तों। 2-3 शेर और पढ़कर फिर एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है फ़लस्तीन, उसके लिए तैयार हो जाइए। इसलिए बहुत हल्का फुल्का कलाम पढ़कर मुलाजा करें, बिल्कुल ताज़ा गज़ल। ख़त्म तन्हाई की सिगरेट नहीं कर सकता, ख़त्म तन्हाई की सिगरेट नहीं कर सकता, दर्द की रात को अपडेट नहीं कर सकता, दर्द की रात को अपडेट नहीं कर सकता। और साहब नौजवानों के लिए शेर के आखिरी सांस तलक रास्ता देखूंगा तेरा, आखिरी सांस तलक रास्ता देखूंगा तेरा, इससे ज्यादा मैं तेरा वेट नहीं कर सकता। आखिरी सांस तलक रास्ता देखूंगा तेरा। और शेर ये है आपके लिए कि चांद की एक ही तस्वीर मेरे पास में है,
आखिरी सांस तलक रास्ता देखूंगा तेरा, इससे ज्यादा मैं तेरा वेट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा वेट नहीं कर सकता। चांद की एक ही तस्वीर मेरे पास में है, आपके लिए है ये। चांद की एक ही तस्वीर मेरे पास में है। आप तो सर पे लेकर घूमते हैं। चांद की एक ही तस्वीर मेरे पास में है, फेसबुक पर उसे अपडेट नहीं कर सकता। चांद की एक ही तस्वीर मेरे पास में है। शाम से पहले मुझे लौट के घर जाना है। शाम से पहले मुझे लौट के घर जाना है। खुद को तेरे लिए मैं लेट नहीं कर सकता, खुद को तेरे लिए मैं लेट नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, मैं वो जो नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, मैंने आपको ये हल्की फुल्की गज़ल इसलिए सुनाई कि आप एक नज़्म, क्या आप सब शामिल हो जाएं। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगता है कि नज़्म का हक़ अदा हो जाएगा। और उसका एक मैं शेर पढ़ता हूँ कि वो भी मेरी तरह गमगीन नज़र आता है, वो भी मेरी तरह गमगीन नज़र आता है, उसकी आंखों में फ़लस्तीन नज़र आता है, उसकी आंखों में फ़लस्तीन नज़र आता है। ये दुआ है। और कई ख़ास मेहमान हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं चाहता हूँ वो भी शिरकत करें। अर्ज़ क्या है कि तर्ज़ इज़हार से भी गाफिल हूँ। आप इस दुआ के लिए एक बार इजाज़त दें मुझे, चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि खद्दर की पोशाकों पर मत आ जाना, बगले हर हालत में मछली खाते हैं। तो तर्ज़ इज़हार से भी गाफिल हूँ, हुस्न गुफ्तार से भी गाफिल हूँ, हुस्न गुफ्तार से भी गाफिल हूँ, फिर भी तेरे हुजूर आया हूँ, मेरे रब्बे गफूर आया हूँ, मेरे रब्बे गफूर आया हूँ। अपने शायर की इल्तिजा सुन ले, अपने शायर की इल्तिजा सुन ले, मेरे मालिक मेरी दुआ सुन ले, मेरे मालिक मेरी दुआ सुन ले। जुल्म की हो गई है हद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला, जुल्म की हो गई है हद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला। जालिमों को सबक सिखाया है, तूने नमरूद को मिटाया है, जालिमों को सबक सिखाया है, तूने नमरूद को मिटाया है। गर्क फिरौनियत को तूने किया, ख़त्म शद्दादियत को तूने किया, ख़त्म शद्दादियत को तूने किया। मुश्किलों में संभालने वाले, इब्ने मरियम को पालने वाले, गैब से भेज दे रसद मौला, गैब से भेज दे रसद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला। जब गज़ा पर सितम को सुनता हूँ, जब गज़ा पर सितम को सुनता हूँ, मेरे मालिक में चीख पड़ता हूँ। जब गज़ा पर सितम को सुनता हूँ, मेरे मालिक में चीख पड़ता हूँ। जंग में भी उतर नहीं सकता, हाय मैं कुछ भी कर नहीं सकता, हाय मैं कुछ भी कर नहीं सकता। मुश्किलों में नबी की उम्मत है, फिर अबाबिलों की ज़रूरत है, मुश्किलों में नबी की उम्मत है, फिर अबाबिलों की ज़रूरत है। बन गया है ग़ज़ाल हद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला। इस बंद पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि बस्तियों में सितम का लश्कर है, बस्तियों में सितम का लश्कर है, हर तरफ कत्ल खून का मंजर है, हर तरफ कत्ल खून का मंजर है। बम घरों पर गिराए जाते हैं, नन्हे बच्चे सताए जाते हैं, नन्हे बच्चे सताए जाते हैं। नौजवान खून में नहाए हैं, नौजवान खून में नहाए हैं। बेटियों पर सितम के साए हैं, बेटियों पर सितम के साए हैं। हर नजर उठ रही है बदमौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला, कर फ़लस्तीन की मदद मौला। आखिरी बंद, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ इस बंद को पढ़कर जाते हुए। छा गए हैं
छा गए हैं फरेब के बादल, छा गए हैं फरेब के बादल, आ गया जद में किबलाए अव्वल, आ गया जद में किबलाए अव्वल, हाथ में एक भी तो हाथ नहीं, हाथ में एक भी तो हाथ नहीं, कोई तेरे अलावा साथ नहीं, हाथ में एक भी तो हाथ नहीं, कोई तेरे अलावा साथ नहीं, जो थे अपने तमाशबीन है वो, जो थे अपने तमाशबीन है वो, यानी सबसे बड़े कमीन है वो, जो थे अपने तमाशबीन है वो, यानी सबसे बड़े कमीन है वो, सब हैं शैतान के वलद मौला, सब हैं शैतान के वलद मौला, कर फलस्तीन की मदद मौला, कर फलस्तीन की मदद मौला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अजीज साहब। दोस्तों ये अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड दिल्ली से